और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी महिला प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा हुई है। बिहार की लाजवंती झा को जिम्मेदारी दी गई है। लाजवंती झा झारखंड महिला मोर्चा की इंचार्ज हैं। छत्तीसगढ़ की पूजा विधानी भी झारखंड महिला मोर्चा की सह प्रभारी बनाई गई हैं। तेलंगाना की वीराप्पानेनी भी झारखंड महिला मोर्चा की सह प्रभारी हैं। और अब देखिए, महिला मोर्चा को भी तैयार कर दिया गया है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और अब महिला मोर्चा की तैयारी की गई है, जिसमें तेलंगाना की वीराप्पानेनी को जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। तो झारखंड महिला मोर्चा की सह प्रभारी बनाई गई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, प्रभारी के तौर पर चुना गया है लाजवंती झा को, जो झारखंड महिला मोर्चा के इंचार्ज भी हैं और अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में हुई बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी शामिल हुए, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं और चुनाव को देखते हुए मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सबसे ऊपर है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, जिसके जवाब में अब कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास में है, होम और डिफेंस मिनिस्ट्री उनके पास में है। ये चुनाव आते आते कुछ न कुछ उस तरह का पका लेते हैं कि जिसमें कम्युनिटीज में गैप हो। मुद्दों के अलावा तैयारियों की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने राज्यों के पार्टी अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई थी, जो चुनाव के नजरिए से झारखंड के लिए बेहद खास रही। बैठक में पार्टी आला कमान की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने और झारखंड सरकार की उपलब्धियों को बताने का निर्देश दिया गया। गठबंधन में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, ये फॉर्मूला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सीट शेयरिंग तो हमारा हुआ पड़ा है और तभी हम लोग सरकार चला रहे हैं। पहले जो सीट शेयरिंग हुई थी उसी निमित्त तो उसी आधार पे सारी चीजें होंगी, तो उसमें बहुत एफर्ट करने की हमें लगता नहीं है जरूरत है। सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातों को अपने दायरे में रख करके करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सीटों के फॉर्मूले से ऊपर उठकर सभी 81 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के पार्टी के इच्छुक नेताओं से आवेदन मांगे गए हैं, जिसे 15 दिन के भीतर फाइनल कर आला कमान को भेजना है। 15 दिनों के अंदर में सभी को जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको अपना आवेदन जिलाध्यक्षों के पास दे देना है। अब उन जिलाध्यक्षों को 15 दिनों के अंदर अगले 26 तारीख तक 27 तारीख तक उनको सारा आवेदन यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस को समर्पित करना है। चुनाव है तो राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन तैयारियां भी जरूरी है। ऐसे में सभी दलों में ताबड़तोड़ बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है, ताकि सामने वाले को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव में असली लड़ाई तो वोटर ही लड़ते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड़ का दौरा किया और पिछले दिनों हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनकी बातें भी सुनी। सांसद के सामने लोगों ने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ ही कहा है कि संथाल में ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो साजिश की जा रही है उसे वे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। दहलीज पर चुनाव, घुसपैठ पर घमासान। सांसद के दौरे से पाकुड़ में चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। झारखंड में ग्रेटर बांग्लादेश बन रहा संथाल। संथाल के रास्ते सधेगी सत्ता की सियासत।
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बनता दिख रहा है। कम से कम बीजेपी के तेवर को देखते हुए तो यही लग रहा है। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड़ का दौरा किया। गोपीनाथपुर सहित कई जगहों पर पिछले दिनों हुई हिंसा के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान गांव वालों ने जो आपबीती बताई वो बेहद हैरान करने वाला है। लोग कहते हैं बेटा खा ले नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बच्चा लोग खाता है ना, हम छोटा में पिचकार देखे थे, सोले वही देखे थे, तो बोलता है माँ बोलता है सामने बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वही हाल मेरा गांव में है साहब, गांव बहुत खराब है। मुस्लिम बोला है जो पुलिस चले जाएगा, इतना दिन पुलिस पूछेगा, पुलिस जाएगा यार आपको खाते। टेंशन में रहता है कि कहीं पता नहीं हम लोगों के ऊपर बम छोड़ देगा, कि कहीं से आ जाएगा हम लोगों के ऊपर हमला कर देगा। ऐसा होता है 11 साढ़े 11 बजे किसी का घर के बगल में 2-4 को बम छोड़ देता है। बीजेपी सांसद का दावा है कि वो 2009 से घुसपैठ के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस बार जब उन्होंने संथाल के साथ बिहार के 4 जिले और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी तो वे सांप्रदायिक हो गए। लेकिन वो पाकुड़ में हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, बल्कि वे संथाल को ग्रेट बांग्लादेश बनाने के मंसूबे पर पानी फेरने आए हैं। गाँव में हिंदुओं को जो है मारकर भगाया जा रहा है, या इतना दहशत बम रख के उनके साथ जबरदस्ती करके ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं कि आप खुद घर छोड़कर चले जाइए, आपके ज़मीनों पर हम कब्जा कर लें, आपके मकानों पर कब्जा कर लें। और ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो परिकल्पना थी मिस्टर जिन्ना की, वो यहाँ वो पूरा करना चाहते हैं। 17 जून को गोपीनाथपुर गांव में प्रतिबंधित मांस काटने के विवाद में 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद मालदा और मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में आए मुसलमानों ने गांव में हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और आज तक लोगों को डराया जा रहा है। ऐसे में निशिकांत दुबे ने साफ साफ लहजे में घुसपैठियों को चेता दिया है कि बम और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। जिन्होंने भी आदिवासी जमीन पर कब्जा किया है गांवों में सर्वे कराएंगे, उन सभी मकानों को ढा देंगे। और जिन लोगों ने जबरदस्ती ऐसा काम किया है वो कोई भी झारखंड में नहीं रहा। घुसपैठ पर लगातार तल्ख तेवर दिखा रही बीजेपी पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी ने पाकुड़ को अपनी उन्मादी राजनीति के लिए चुना है। जहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी उन्मादी राजनीति विधानसभा के चुनावों में शुरू करना चाहती है। अगर न्याय दिलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सांसद के पद से त्यागपत्र दे दें, क्योंकि भागलपुर से आकर के वो भी एक झारखंडी का हक मारे हैं, यहां से सांसद बन गए हैं, तो वो बिहार चले जाए। आगामी चुनाव को देखते हुए संथाल में घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिलाने वाला दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा की 18 सीट वाले संथाल में सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस का दबदबा है। ऐसे में दोनों ओर से संथाल को सत्ता की सीढ़ी बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नंदकिशोर मंडल के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जारी रहेगा डॉक्टरों का आंदोलन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी हड़ताल पर रहेंगे जूनियर डॉक्टर। मंगलवार से डॉक्टरों का आंदोलन शुरू किया गया है। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ ये गुस्सा जो सड़कों पर अब नजर आ रहा है, पूरे देश में डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी जो डॉक्टरों का आंदोलन है वो जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर है, आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार से डॉक्टरों ने यह आंदोलन शुरू किया है। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ डॉक्टरों का जो गुस्सा है वो अब सड़कों पर भी नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश में डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं और आज भी ये जारी रहेगा, जिससे जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जो डॉक्टरों में गुस्सा है वो इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। आज भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। और दरभंगा एम्स निर्माण का रास्ता साफ होने से स्थानीय लोगों में अब खुशी की लहर है। पटना से जैसे ये खबर दरभंगा पहुंची, लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्थानीय लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार ने। आखिरकार 9 साल के बाद दरभंगा एम्स को अपना ज़मीन मुहैया करा दिया गया है। अभी हम जहां खड़ा हैं ये डीएमसीएच का ज़मीन है और डीएमसीएच के द्वारा पूर्व में
एम्स के लिए हस्तांतरित किया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने ये तय किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तय किए कि इस ज़मीन पर 2500 बेड का जो अस्पताल बनाया जाएगा, आधुनिक रूप से जो तैयार होगा और उत्तर बिहार के लोगों को सुविधा दी जाएगी। सबसे पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से जो लोग इस शोभन एकमी बाईपास के रोड से कनेक्टेड बलिया पंचोब में एम्स निर्माण के लिए स्वीकृति दिए हैं और अंततोगत्वा ज़मीन भी हस्तांतरित हो गई है, तो उसमें जितने लोगों का सहयोग मिला है उन तमाम लोगों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले राजनीतिक रूप से जो 2015 से लगातार माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी ने प्रयास किया अरुण जेटली के समय में, और फिर अंतोगत्वा वह जमीन हस्तांतरित हो गई। बीमारी और बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, इसमें सबसे पहले तो हम एम्स की जो स्वीकृति जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और राज्य सरकार के स्तर से जो पहल हुई है उसका मैं स्वागत करता हूं और हम उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक बेहतर समन्वय स्थापित करके एम्स निर्माण ससमय करें। 2017 से हमारे जो संज्ञान है, 2015 से एम्स की बात चल रही है। 2015 से चलते चलते आज तक अटका हुआ था मामला, कभी DMCH बनेगा, कभी शोभन बनेगा, कहीं और बनेगा, इस तरह से दिग्भ्रमित थे आम जनता। हम लोग एकदम दिग्भ्रमित थे जो बनेगा कि नहीं बने था। राजनीति बहुत ज़बरदस्त इस पर हो रही थी। ये सही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति है जो दरभंगा को एम्स मिला है। बहुत ऐसी परिस्थिति आई जब देखा गया कि कई सांसद ने लिख कर दिया कि हमारे ज़िला को एम्स दे दिया जाए, यहाँ तक कि दरभंगा में भी लगने लगा था कि अब एम्स दरभंगा में नहीं बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अड़े रहे और उन्होंने केंद्र सरकार से लगातार टच में रहकर एम्स की ज़मीन आखिरकार केंद्र सरकार को दे दी है। अब देखना है कि शिलान्यास जो कार्यक्रम होना है कितने जल्दी होता है और कितना जल्दी वहाँ पर काम शुरू कर लिया जाता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बिहार में नदियां उफान पर हैं। बागमती, गंडक, गंगा, कमला बलान और कोसी समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों का पानी घरों में घुस रहा है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बाद बिहार में नदियां उफान पर हैं। बिहार में नदियां कहर बरपा रही हैं। पटना और आसपास के इलाकों में सोन और घाघरा नदी में आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज प्रखंड का कल्याणपुर दियारा इलाका पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ चुका है। गांव को बाढ़ के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। सुल्तानगंज में भी गंगा नदी उफान पर है। उफनती गंगा ने श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। बाढ़ नियंत्रण टीम घाट पर कैंप कर रही है। खगड़िया में भी नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पानी खेत खलियान होते हुए निचले इलाकों में घुस रहा है। बोरना पंचायत के आसपास के गांवों में बाढ़ को लेकर के लोगों में दहशत है। इलाके के करीब 300 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं जलस्तर के दबाव की वजह से पुरानी जमींदारी बांध वाली सड़क 50 फीट टूट गई है। शेखपुरा के कुसुम्भा प्रखंड में हरुहर नदी तबाही मचा रही है। बानापुर महादलित टोले में पानी भर जाने से मेन रोड का संपर्क टूट गया है। सड़क से संपर्क टूटने के बाद लोग परेशान हैं। दरभंगा में नदी की तेज धारा में डायवर्जन बह गया। बिरौल इलाके में कमला जीवंज नदी में बना डायवर्जन तेज धारा में बह गया, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। अब इस इलाके के लोगों को सिर्फ नाव ही सहारा है। बिहार में लगातार बारिश के बाद नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। बागमती, गंडक, गंगा, कमला, बलान और कोसी सहित कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।
लोगों की जिंदगी खतरे में है, हर तरफ बेबसी है, हर कोई मदद की गुहार लगा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, भागलपुर से संवाददाता विकास कुमार सिंह, खगड़िया से दिग्विजय कुमार और शेखपुरा से अजीत कुमार सिन्हा और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड और सदर प्रखंड के कई गांव में नदी का पानी घुस चुका है। हाल ये है कि मुख्य सड़क से भी गांव का संपर्क टूट गया है। लोग 3 से 4 फीट पानी से होकर मेन रोड तक पहुंचने को मजबूर हैं। बरियारपुर प्रखंड का हरिजन कल्याण टोला पूरी तरह टापू की शक्ल में दिख रहा है। लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, खासकर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। गाँव का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं कल्याण टोला में। कल्याण टोला गांव की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि कल्याण टोला जो है वो भी जलमग्न हो गया। हालांकि कुछ ऊंचे स्थान पे है जहां पे अभी लोग जो है अभी अपना आशियाना बनाए हुए हैं। सबसे अधिक दिक्कत पशुओं को यहाँ पे है कि उनको कहीं भी सूखी ज़मीन नहीं मिली है, वो पानी में ही है। तथा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनके आने जाने का एक माध्यम जो है वो नाव है। स्थिति बड़ी भी भयावह हो जाती है क्योंकि यहाँ के लोगों के खास करके छोटे छोटे बच्चे को स्कूल जाने में यहाँ के शुद्ध पानी पीने के लिए भी लोगों को जो तरसना। कैसे आते जाते हैं? नाव से हम लोगों का आवागमन होता है। आज नाव मिला है क्या? जो सरकारी नाव मिला है? सरकारी नाव अब तक जो है प्रशासन के द्वारा प्राप्त नहीं कराया गया है, जबकि उनको सूचना प्रतिनिधियों के द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो है कि कोई भी प्रशासन के लोग जो है नहीं आए हुए हैं। और यहाँ पे जो नाव जो है अभी जो सरकारी नाव है वो इन लोगों को नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है जिनको नाव नहीं मिला वो पैदल जो है लगभग आधा ठौना तक जो है लगभग 3 फीट पानी में डूब के वो गांव आना जाना बहुत दिक्कत से नाव से अभी जा रहे हैं आ रहे हैं। नाव से आना जाना होता है। हाँ। कई दिन से गांव की ऐसी स्थिति है? मतलब यही 5-6 दिन से हो रहा है। 5-6 दिन से गांव की? हाँ। कोई मदद मिल पाया अभी तक? अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। अभी तक कोई मदद नहीं? आज चढ़े हैं नाव पर। देख लीजिए कि लोगों का भी कहना है कि अभी तक कोई मदद नहीं मिला। हालांकि जो अधिकारी हैं, जो डीएम है, वो खुद जो है बाढ़ पीड़ित इलाकों में वो जाने लगे हैं, जाके वहाँ के हाल लेने लगे। लेकिन ये कल्याण टोला के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि अभी तक उनको कोई मदद नहीं मिला है, नाव नहीं मिली है। उनके यहाँ शुद्ध पीने की पानी की अब कमी हो गई है, शौचालय में उनके जो है वो पानी चले गए। तो ऐसा कहीं ना कहीं है कि अभी गाँव की जो स्थिति है वो काफ़ी ही भयावह हो गई है। अगर ऐसा ही स्थिति हुआ 1-2 दिन में तो गांव जो है बिल्कुल जलमग्न हो जाएगा और यहाँ के लोग जो है ऊंचे स्थान पे अपना आशियाना बनाने को मजबूर हो जाएंगे। अरुण शर्मा, न्यूज 18। और खगड़िया में बागमती नदी उफान पर है। चौथम प्रखंड के रोहियार प्रखंड में भीषण कटाव शुरू हो गया है। बंगलिया गांव में कटाव से दहशत है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बागमती नदी के कटाव से जमीन नदी में समा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कटाव निरोधक कार्य शुरू करने की मांग की है। तस्वीरें इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर जमीन टुकड़ों टुकड़ों में पानी में समाती जा रही है। ये कटाव इस समय देख पा रहे हैं और जहां पर बॉर्डर है, जहां पर कटाव हो रहा है, उससे बिल्कुल सटे हुए कुछ जानवर खड़े हुए, कुछ लोग भी वहां पर खड़े हुए। न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि इस तरह कटाव वाली जगह पर ना जाएं, इससे आपको परेशानी हो सकती है, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कटाव हो रहा है और ये कटाव कितना भीषण है। धीरे धीरे घर आंगन तमाम चीजें पानी की आगोश में समाती जा रही है, पानी में समाती जा रही है। और जहां पर ये कटाव हो रहा है वहां पर कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जानवर भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना रिस्की हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बगलिया गांव में एक कटाव हो रहा है, बागमती नदी में जमीन समाती नजर आ रही है और ये तस्वीरें ये चेतावनी भी दे रही है कि इस तरह के कटाव से, जहां पर जमीन का कटाव पानी में हो रहा है, वहां से दूर रहें क्योंकि ये जान के लिए बहुत खतरा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जमीन पानी में समाती जा रही।
और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी नेता अजय शाह की हत्या की खबर है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक घर में बने दुकान में घुसकर गोली मारी गई है। मिल्क पार्लर में गोली मारी गई थी। एएसपी और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी से अपराधियों की तलाश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता अजय शाह की हत्या कर दी गई। उसके कोई इनको शूट कर दिया। अच्छा, कितनी गोली लगी इसका कोई अता पता अभी नहीं चल पाया है। अपने अंदाजन 2 या 3 से ज़्यादा लग रहा है। बड़े पापा जो है उससे ज़मीनी विवाद चल रहा है और उस पर संदेह है, तो उस पर भी हम जांच कर रहे हैं और बाकी जो एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी वगैरह देख ही रहे हैं। इस पर जांच शुरू कर दिए हैं और इस पर अपराधी कर्मियों का पहचान करके गिरफ्तारी किया। और सावन के चौथे सोमवार को जहानाबाद में बाड़ावर के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़ में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मंदिर का क्या माहौल है, जाना न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन विमल ने। रविवार की रात और सोमवार की सुबह के बीच सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ हुई। भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। अब सोमवार के बाद क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बाबा सिद्धनाथ दरबार में। ये वही रास्ता है जहां से लोग आते और जाते हैं। आप ऊपर में देखिए, ये जो रास्ता है चोटी पर चली जाती है और वहीं अंत में जाके बाबा सिद्धनाथ का मंदिर है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। आज क्या स्थिति है, कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है? सतीश जी, क्या हाल है अभी मंदिर में, कैसा है भीड़ वगैरह? मंदिर घटना के बाद से तो बहुत भीड़ कम गया है। अच्छा, बहुत भीड़ कम हुआ है। डर के दस तक अभी लोग आ नहीं पा रहे हैं। पटना से अच्छा, कैसा है वहाँ ऊपर प्रबंध वगैरह? वहाँ सब ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। भीड़ थी? भीड़ नहीं, प्रबंध तो ठीक ठाक है अभी। अच्छा, अरे घटना के बारे में पता है आपको, क्या हुआ था? घटना के बारे में तो पता ना है, जो न्यूज वगैरह से मिला वहीं से जाने, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं मालूम हुआ। अचानक घटना हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ प्रशासन में रहता तो नहीं कुछ होता, कुछ भी रहता तो नहीं होता, क्योंकि भीड़ का कोई नाम और कोई पहचान नहीं होता। घटना के बाद भीड़ में सचमुच में कमी देखी जा रही है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।